ये खरपोचो का किला है, फोर्ट है। और अभी हम आगे जा रहे हैं ऑर्गेनिक विलेज। आल्दो शाम बहुत हो गई है और इस वक्त जाना मुनासिब नहीं था, लेकिन हमने सोचा था कि इतना खूबसूरत इलाका है तो ज़रूर देखा जाए। मेरे साथ स्टे कीजिएगा एंड तक, बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। किला इंतहाई ऊंची पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। बहुत पुराने ज़माने का किला है। ये आप देख सकते हैं, किले की दीवारें आपको नज़र आ रही हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये पानी बह रहा है, वादी है, और फिर उस तरफ बड़े बड़े पहाड़। ये इलाका स्कर्दू में ही मौजूद है। यहाँ से हमें थोड़ा नीचे उतर के घूम के जाना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल रास्ता है। यहाँ से घूम के हम ऑर्गेनिक विलेज पहुँचेंगे और वापसी पे हम फोर्ट की सैर भी करेंगे। आपको मैं इंशाल्लाह किला भी दिखाऊंगा। पूरे स्कर्दू में आपको इस तरह के बुलंदो बाला पहाड़ नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं बैक पे भी। और मैंने देखा कि कई पहाड़ों के ऊपर भी आबादी है, इंतहाई मुश्किल पहाड़ों के ऊपर। बड़े जाँ फिशां लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। और एक और चीज़ जो मैंने नोट की यहाँ पे, कि लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, खुश अखलाक हैं और पुरअमन हैं। यहाँ हमें रात को भी जाते हुए कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। हर तरफ हमें अच्छे लोग मिले, खुश अखलाक लोग मिले। होटल्स भी बहुत अच्छे साफ़ सुथरे हैं यहाँ पे, और रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं। ये वो दरिया के करीब का मंज़र जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था, और हम इसके साथ साथ इस रास्ते पे गुज़र रहे हैं। और ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर फोर्ट मौजूद है। दाईं तरफ हमारे दरख्त हैं, ये आप देख सकते हैं। साथ ही ये वो दरिया का इलाका है और वैली है, और उसकी पीछे भी पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। और आगे पहाड़ों का एक सिलसिला स्कर्दू के इर्द गिर्द बहुत दूर तक फैला हुआ है। और इन्हीं पहाड़ों में दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ हैं, जिसमें नांगा पर्वत, केटू और कोहिंदुकश का पूरा सिलसिला यहाँ पे है। और आपको यकीनन याद होगा कि हमारे अज़ीम कोपैमा मोहम्मद अली सतपारा, जिन्होंने दुनिया की बहुत सारी चोटियाँ सर की थी, वो गुज़िश्ता साल केटू के ऊपर टॉप पे पहुँच के गायब हो गए थे, और हाल ही में उनकी लाश बरामद हुई है। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया। उनको तारीख़ में याद रखा जाएगा अच्छे नाम से। छोटी सी पुल्ली गुज़रने के लिए लकड़ की बनी हुई, संगलाख पहाड़। और यहाँ मैंने जो चीज़ नोट की है, वो ज़्यादातर पहाड़ पथरीले हैं या मिट्टी के बने हुए हैं। दरख्त बहुत कम है इन पहाड़ों के ऊपर, और हर पहाड़ की चोटी के ऊपर बर्फ़ ज़रूर आपको नज़र आएगी। ये भी आप देख सकते हैं, ऊपर बर्फ़ मौजूद है। रास्ता थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। एहतियात से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका पाँव गलत पड़ जाए तो आप नीचे गिर सकते हैं।
हमारे साथ जो ख़वातीन थी वो थोड़ी पीछे रह गई हैं और हम लोग थोड़ा आगे आगे चल रहे हैं। ये एक और छोटा सा पुल जो ग़ालिबन मुसाफिरों की सहूलत के लिए बनाया गया है, और ऐसे पुल जगह जगह बनाए गए हैं लोगों की सहूलत के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जगह बहुत तंग है, तो यहाँ किसी का भी पाँव स्लिप हो सकता है और वो नीचे यहाँ से गिर सकता है। जो बड़ी खाई है यहाँ नीचे। ये एक और तंग सा पुल जिसके ऊपर से हमें गुजर के जाना है। काफ़ी दुश्वार गुज़ार पहाड़ हैं। आगे आप देख सकते हैं एक और पुल यहाँ से आगे है गुज़रने के लिए, और एक सिलसिला है ऐसे पुलों का, और अगर ये पुल ना होते तो यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाता बहुत। नेक्स्ट वन अनदर स्मॉल ब्रिज। पानी की नहर या दरिया हमारे साथ साथ चलता हुआ, बहुत खूबसूरत मंज़र है। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पानी गुज़रता रहा है वहाँ खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। और आगे चलते हैं। ये ऊंचा नीचा रास्ता पत्थरों के बीच निकलता जा रहा है, और ये देख सकते हैं आप। आगे चल के आपको दिखाते हैं जी ऑर्गेनिक विलेज कैसा है। और वापसी पे चूँकि टाइम बहुत हो गया, कोशिश करेंगे कि आपको फोर्ट भी दिखा सकें। पाकिस्तान को अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती दी है, चाहे वो सहरा हो, मैदान हो, पहाड़ हो, या सरसब्ज़ व शादाब मैदान हो। हर इलाका बहुत खूबसूरत है, और ख़ासकर ये जो शुमाल के इलाके हैं, सवात, गिलगित और नारान, कागान, शोगरा और ऐसे दूसरे बेशुमार इलाके जहाँ पे लोग गर्मियों में उमड़ पड़ते हैं और यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। हम भी यहाँ आए हैं 5-7 दिनों के लिए, 8 दिनों के लिए, और आपको इंशाल्लाह इस दौरान हम दिखाएंगे कि ये इलाके कितने खूबसूरत हैं। ये पुलों का सिलसिला जारी है और हम इसके ऊपर चलते हुए पहाड़ी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से ये रास्ता घूम जाता है और आगे एक दरख्तों का ज़ख़ीरा है। ये ख़िज़ां का मौसम है, आपको नज़र आ रहा होगा कि पत्ते येलो हो गए हैं, सब्ज़ हो चुके हैं मदर के साथ, ज़र्द हो चुके हैं पत्ते। और ये वो नीचे रास्ता है जिसमें हमें आगे बढ़ना है। साथ साथ मुझे एहतियात भी करनी पड़ती है क्योंकि सीढ़ियाँ बनी हैं और ऊंचे नीचे नाहमवार रास्ते हैं। तो लेट्स सी, अब ये कुछ रेत शुरू हो गई है। आगे आप देखेंगे कि जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये एक रेत है जिसमें पाँव धंस रहे हैं, और ये देखें जनाब मंज़र है रेत का, और बहुत खूबसूरत मंज़र है। मैं आपको रेत अभी जैसे समंदर के किनारे आपने देखी होगी रेत, ये देखें
बहुत नरम रुई की तरह नज़र आ रही है। ये वो रास्ता जिससे हम चल के अभी आए हैं। पहाड़ के साथ साथ संगलाख पहाड़, चट्टानें हैं ऊपर तक गई हुई, और इसके ऊपर मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि कला मौजूद है जो पुराने ज़माने में दिफाई लिहाज से बनाया गया था। अभी भी यहाँ पर देखें काफ़ी अंधेरा है, लेकिन यहाँ परिंदे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एक परिंदा ज़मीन पे बैठा है, मैं करीब से आपको दिखाता हूँ, और ये जा रहा है आगे की तरफ। इन शुमाली इलाकों की एक ख़ुसूसियत ये है कि यहाँ बेतहाशा चश्मे आपको मिलेंगे, जगह जगह कदम कदम पे आपको मिलेंगे। और ये इलाका जहाँ पे टोटल पहाड़ हैं और पथरीली ज़मीन है, इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पानी बह रहा है। बहुत साफ़ सुथरा, साफ़ शफाफ पानी है। और मैं आपको ज़रा भी दिखाता हूँ, ये देखें, इंतहाई साफ़ शफाफ पानी। आप पिएं, आपको जायका भी बहुत आएगा और आप महसूस करेंगे कि बहुत हेल्दी पानी है ये। इन पहाड़ों से गुज़र के हम यहाँ नीचे आ गए हैं, इन दरख्तों में से गुज़र के हमने आगे जाना है। ये वो रास्ता है जहाँ से हमने आगे गुज़रना है। देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक गांव कैसा है और उसकी क्या खुसूसियात हैं। शाम बहुत हो चुकी है और तकरीबन 5:45 बजने वाले हैं इस वक्त, और यहाँ पहाड़ों में बहुत जल्दी रात हो जाती है, अंधेरा बहुत जल्दी छा जाता है। कोशिश ये है कि हम जल्दी से गांव को देख के वापस आ जाएं, लेकिन हमारे साथ मौजूद ख़वातीन काफ़ी सुस्त रवि का शिकार रहीं और वो अभी आ रही हैं उधर से, जिसकी वजह से हमारी रफ़्तार भी कम हो गई और हमें जगह जगह रुकना पड़ गया। तो लेट्स सी। ये वो पहाड़ है और ये हमारे साथ काफ़िला। काफ़ी देर हो चुकी है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, देख सकते हैं आप। मौसम एकदम ख़राब हो गया है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, हमारी आंखों में भी पानी चली गई है। अब वो रेत से निकल के हम इस पहाड़ी रास्ते पे चल रहे हैं। हवाएं चल रही हैं, देख सकते हैं, पानी का मंजर और खूबसूरत हो गया है। ये वो पहाड़ हैं, सामने वाले पहाड़, राइट साइड वाले पहाड़, और बीच में बहता हुआ पानी। सांस फूल गया था, बहरहाल इसके बावजूद इंतहाई ठंड है, तेज़ सर्द हवाएं चल रही है और रात हो चुकी है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हालांकि हमारे गाइड ने कहा था कि आप रुक जाएं, आपको हम सुबह ले आएंगे, लेकिन हमने सोचा कि इस गांव को हम रात को ही देखेंगे इंशाल्लाह, तो साथ रहिएगा। इसी ढलवान आने पे दोबारा रेत आ जाती है, उसको हम क्रॉस करके अभी पुख्ता सड़क पर आ चुके हैं, पुख्ता रोड पर। पुख्ता से मेरी मुराद ये है कि पत्थरों और मिट्टी की बनी हुई रेत रोड। ये सनसनाती हवा आपको यकीनन सुनाई दे रही होगी। रात काफ़ी हो गई है, लेकिन रास्ता अभी तक नज़र आ रहा है। और ऑर्गेनिक विलेज कह रहे हैं कि 5 मिनट की वॉक पे है। पानी ग़ालिबन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा कुछ। तो ये पहाड़ियाँ शायद आपको हेवले नज़र आ रहे हो। आगे चल के इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होती है। आगे चला के आपको दिखा रहा हूँ
बहुत हो गई है। और ये ऑर्गेनिक विलेज का बोर्ड यहाँ बन गया, दिखाता हूँ अभी। ऑर्गेनिक विलेज के सर्द थपेड़े आपको महसूस हो रहे होंगे। इंतहाई सर्द हवा है और एक टी शर्ट और कोट है, ड्रेस कोड। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही। एक खुनकी का एहसास है। ये पहाड़ में आपको दिखा नहीं पा रहा। यहाँ ये दरख्त हैं शायद मुख्तलिफ़ किस्म के। ये रास्ता है जी, रास्ता थोड़ा हमवार हो गया है यहाँ पहुँच के दरख्तों के बीच में। आगे हम आपको लेके जाते हैं ऑर्गेनिक विलेज के घर वगैरह कुछ दिखाऊंगा आपको। हाल के रात ज़्यादा होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से मैं आपको शायद पूरा ना दिखा पाऊँ। हमारे होटल से ही हमारे एक दोस्त गाइड हमारे साथ आए हैं, उन्होंने यहाँ तक हमें गाइड किया है। ये नीचे एक छोटा सा चश्मे का पानी गुजर रहा है। भारी चट्टान। और ये क्या पानी है? पानी का नहीं, कुआं नहीं है। जानवर होते हैं। हाँ, बहुत बड़ी चट्टान, चश्मे का पानी है जी। और ये जी ऑर्गेनिक हट नंगसोक है। बहुत अंधेरा होने की वजह से हम सुबह अंकल को लेके आते हैं, ठीक है, 7 बजे बाकी सब कुछ बोल के। काफ़ी बड़ा ये डरावना मंजर है जी। जी जी बिल्कुल। और ये पानी जो गुजर रहा है, ये दरख्त देखें जी, और ये बड़े बड़े दरख्त। ऊपर से पहाड़ से पानी आ रहा है और यू कैन सी दिस बिग ट्री। काफ़ी डरावना सीन क्रिएट हो गया है। ये एक और हट है, थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये बीच में से रास्ता गुजर रहा है। काफ़ी तंगो तारीख रास्ता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ दरख्त बहुत बड़े हैं। ऊपर झील है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये है जी ऑर्गेनिक विलेज। और ये एक चश्मा है, पत्ते गिरे हुए हैं, झील है एक। और करीब से आपको दिखाता हूँ। पीछे भी आपको इसी तरह के दरख्त बहुत मोटे मोटे आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये एक सिलसिला है। और यहाँ जगह जगह आपको हट्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये सामने भी एक हट है। तो ये है जी ऑर्गेनिक विलेज।
इस कद्दू का। ये वही झील है, कुछ दरख्त टेढ़े मेढ़े गिरे हुए हैं। ये वो हट है। ये कौन सी ज़ुबान है जी जो आप बोल रहे हैं? ये योत मैदियत है जी। योत मैदियत। आइए सर, आपको चाय को बताया था हमारा मामला। हाँ, मैंने ये सोचा था कि हम गांव में बैठ के चाय पीते हैं, तो आज मेहमान बनते हैं। आपका नाम क्या है जनाब? गुलाम हसन। गुलाम हसन साहब, क्या खूबसूरत नाम है जी आपका, माशाल्लाह। गुलाम हसन साहब के साथ हम जा रहे हैं उनके घर चाय पीने। थोड़ी सी वीडियो बना लूँ ना? जी बिल्कुल बना सकते हैं। ये आपका बहुत खूबसूरत, ये किस चीज़ का बना हुआ है ये लकड़ी। कौन सी लकड़ी है ये बेत की। अच्छा, बेत की लकड़ी का। और ये दरमियान में ये जो दीवार आपने बनाई हुई है, हाँ हाँ, ये भी बेत है? ये बेत का, बेर का और सफेदे का सब शामिल है। अच्छा अच्छा अच्छा। असल में लाइट बहुत तेज़ थी, मैं आपके चेहरे पे नहीं कर रहा था। सही। मैंने कहा मुनासिब नहीं लगता ना वो आपको। आप कितने बंदे हैं इधर? हम तो काफ़ी लोग हैं, 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं। साहब हैं जी। वेलकम टू आवर विलेज। सर बहुत शुक्रिया। बहुत मेरी ख्वाहिश थी कि हम अंदर से किसी घर को देखें, और ये घर के अंदर ही ये दरख्त हैं, ये आप देख सकते हैं। देखो ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एनर्जी खो गया ना आपने। एनर्जी खो दिया, और इंशाल्लाह अभी हम आपसे हाँ, पानी ये चश्मे का पानी है। ये सामने तो चश्मे, ये सारे पता है। यहाँ हर चश्मा पानी पीने वाला है भाई। कितना टाइम लगेगा? कितना चाय बनने के टाइम में? चाय हम बना लेते हैं। हाँ जी, हम बना लेते हैं। नहीं कोई बात नहीं। लेकिन मतलब और टेबल कुर्सी पे बैठते हैं। ये दरख्त माशाल्लाह जी, इन्होंने यहाँ पे बैठने का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है। और हसन भाई जो है ना, ग़ुलाम हसन भाई अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ग़ुलाम हुसैन साहब ने हमें बताया कि उनकी ये 8वीं-9वीं नस्ल है जो इस इलाके में रह रही है। वो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, और ये घर न सिर्फ रिहाइश के तौर पर बल्कि एक होटल या स्मॉल रेजिडेंस प्लेस फॉर द टूरिस्ट भी काम करता है। आप देख सकते हैं इसके गिर्द बाड़, इस तरह की बाड़ है लकड़ियों की बनी हुई, और उसके आगे भी आप देख सकते हैं दरख्त ही दरख्त हैं। इंतहाई खूबसूरत घर, आइडियल ड्रीम लोकेशन। और यहाँ आके ऐसा लगता है कि यहीं बस जाया जाए और यहाँ से वापस ना जाएं, लेकिन क्या करें कि तलाश रोज़गार ने हमें मजबूर कर दिया है। कोशिश करूँगा ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं घर का थोड़ा सा सीन आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हमारी फैमिली बैठ गई है चेयर्स के ऊपर। ये ग़ुलाम हसन साहब का घर। सर अंदर कभी वीडियो निकाल सकते हैं कोई ना। ये मेहमानों का कमरा है जी, ग़ुलाम हसन साहब का। माशाल्लाह बैठने का बड़ा आला इंतज़ाम है ज़मीन के ऊपर। बहुत शानदार खूबसूरत जगह। ग़ुलाम हसन साहब से हमारी बातचीत भी हुई। ये बेर हैं जी, ग़ुलाम हसन भाई ने हमें दिए हैं खाने के लिए। हाय, ये आपके घर काम लेके जा। ओके जी। तो ये ऑर्गेनिक विलेज की आपको मैंने सैर कराई। वहाँ के एक बाशिंदे ग़ुलाम हसन साहब से भी मुलाकात हुई। तो अब इजाज़त दीजिएगा, हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।